एपिसोड 8 प्यार दिलों का। हवेली में शाम का वक्त था। सभी घर जल्दी आ गए थे। सभी ऊपर के हॉल में ही बैठे थे, जैसे बुआ जी, रीमा जी, सुधा जी। वही सब अपने कमरे में तैयार होने चले गए। विधि जब नहाकर कमरे में आई, उसके बाल टॉवल से लिपटे हुए थे और वो अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। विधि का सारा सामान नौकर ने रखा था, पर विधि ने सब कुछ अपने तरीके से जमा दिया था। तभी विधि को याद आया कि उसने जाते समय अपनी कमरबंद निकाल कर कहीं रख दी थी। और विधि को अब याद आया। विधि बोली, अरे कहाँ खोजे इसे। शायद उसे लगा कि वो वीर के कमरे में ही है। विधि ने एक बार वीर के कमरे में खोदना चाहा। विधि उठी और निकलकर वीर के कमरे के पास पहुंची। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से वीर की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। विधि अंदर गई। वीर सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। वीर ने सर उठाकर देखा तो विधि को खड़ा देख वो कुछ बोलता उससे पहले विधि ने अपना सर नीचे झुका कर बोली, वो हमारा सामान यहाँ कहाँ, हम ले ले। वीर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विधि वहाँ से क्लोसेट की ओर चली गई। वो वहाँ खोजने लगी, पर उसे अपनी कमरबंद वहाँ पर भी नहीं मिली। विधि बाहर आई और अलमारी के पास जाकर उसमें खोजने लगी। वहीं वीर की नज़र विधि पर ही अटकी थी। विधि नहाई थी, बालों में टावल। विधि ने अभी कोई श्रृंगार नहीं किया था, बस पीली रंग की साड़ी पहनी थी। विधि को आखिरकार उसका कमरबंद मिल गया। विधि ने वीर को देखा और वहाँ से जाने लगी। वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी वीर पीछे से आवाज़ देता है, अपना सारा सामान यहाँ पर रख लो, अब तुम यही इसी कमरे में रहोगी मेरे साथ। विधि अभी भी वीर को देख रही नहीं थी। वीर विधि के सवाल समझ रहा था। वीर बोला, बुआ सा हमारे घर से नहीं है और मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहता। तुम मेरी वाइफ हो, ये बात यहाँ सब जानते हैं। विधि को गुस्सा आ रहा था। जब मन किया निकाल दिया, जब मन किया रख लिया, पर विधि वहाँ से चली गई बिना कुछ बोले। विधि वहाँ से जा चुकी थी, पर वीर अभी तक सोच में पड़ा था। उसे विधि की आंखों में तकलीफ दिखती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। विधि वहाँ से अपने कमरे में आ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फुट फुट कर रो पड़ी। क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या बिगाड़ा है हमने? सब जिस तरह से चाहते हैं हम वैसे ही रहते हैं, पर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है महादेव। विधि कुछ देर तक रोती रही, फिर उठी और तैयार होकर नीचे चली गई। विधि ने आज ठान ली थी वो वीर से एक दूरी बनाए रखेगी। जब वो नीचे आई तो सारे घर वाले आ चुके थे। यहाँ तक सभी को आज जल्दी भूख लग गई थी। विजय जी विधि को देख बोले, बेटा जब से आया हूँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो। विधि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अभी भी उसने कई लोग प्यार करते हैं। विधि को देख वैशाली बोली, भाभी साहब चलिए हम भी मदद करवाते हैं। वो दोनों जाने लगी। तभी सुहानी बोल पड़ी, मासा हम भाभी साहब और वैसू के साथ ही खाएंगे। ये बोल सुहानी भी उस दोनों के पीछे चली गई। तभी रूहान बोला, माँ मैं भी भाभी और सुहानी के साथ ही खाऊंगा। रूहान भी वहाँ से निकल गया। विधि के पास रिवान ने इधर उधर देखा और बोला, माँ मैं भी उन्हीं सब के साथ खा लूँगा। रिवान को वहाँ जाता देख अर्जुन भी मुस्कुरा दिया और जल्दी से भाग गया किचन की ओर। वहाँ खड़ा वीर वो ज़्यादा तो नहीं बोला, बस इतना कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। और वीर भी वहाँ से किचन की ओर निकल गया। सुधा जी बोलती है, आज सारे बूढ़ों को ही खाना है। सब लोग खाने के टेबल की ओर बढ़ गए। वही किचन में जब विधि किचन में गई तो वैशाली भी उसके साथ और फिर सुहानी धीरे धीरे कर सभी आ गई। विधि सबको देख बोली, आप लोगों को भूख नहीं लगी क्या? रूहान सुहानी को पीछे कर बोला, भाभी मेरी बात सुनिए। विधि बोली, जी बोलिए देवर जी। रूहान बात घुमाते हुए बोला, वो भाभी आपको नहीं लगता कि आप बहुत काम करती हो? आपको नहीं लगता एक देवरानी होती तो अच्छा होता? विधि खाना निकालते हुए मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो बताइए कौन सी लड़की आपको पसंद है, हम बात करेंगे। रूहान और विधि की बात वहाँ खड़े सब सुन रहे थे। वीर भी वहीं था। रूहान बोला, वो आज सुबह मैंने आपकी फ्रेंड को देखा था। विधि सोचते हुए बोली, आप मिष्टी की बात कर रहे देवर सा? रूहान बोला, कितना प्यारा लगता है भाभी आपके मुंह से देवर सा सुनकर। बस भाभी सा आप ऐसे ही रहिए, फिर तो भाई ही क्या मैं भी आपके लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ। विधि ने एक नज़र वीर को देखा। वीर ने भी उसे देख रहा था। विधि को पता नहीं क्या सूझा।
वो बोल पड़ी, आपके भाई ने सिवाय गुस्सा और मुंह फुलाने के सिवा कुछ दिया ही क्या है? विधि की बात सुन वहाँ खड़े सब सुन रहे थे। पहली बार अपने लिए विधि के मुंह से शिकायत सुन वीर को अच्छा लगा। पता नहीं क्यों पर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। वहीं विधि भी अपनी बात कहकर रुक गई। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वहीं सब खड़े दोनों को चिढ़ा रहे थे। विधि ने बात को घुमा दी और बोली, देवर साहब, पूजा में मिष्टी भी आ रही है, हम मिलवा देंगे मिष्टी से आपको। रोहन खुश हुआ और विधि को हक कर लिया, जिसे देख वीर को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं अच्छा लग रहा था कि विधि को कोई और छुए भी। रोहन अलग हुआ था कि विधि ने रिवान को देखकर कहा, देवर साहब, आपको नहीं लाना हमारे लिए देवरानी? रिवान हड़बड़ा गया। वहीं वैशाली के मुंह से खांसी आ गई। सभी लोगों दोनों को देखने लगे। सुहानी वैसू को पानी देते हुए बोली, वैसू, क्या हुआ तुम्हें? वैशाली जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं। पर वहां खड़ी विधि को सब समझ आ रहा था। विधि बोली, अच्छा चलो, सभी इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। सभी वहां से खाना परोसने चले गए। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्यार दिलों का।